नीचे खड़े किसी वहां गार्ड वगैरह लड़के को बोला कि वहां ऊपर तीसरी मंजिल पे एसिस नाम का लड़का है, उसको नीचे बुलाओ, एक साधु आए, वो बुला रहे हैं। वो गया, वो बोला कि महाराज जी आए, तेरे को बुला रहे हैं। बोला नहीं नहीं, उनको बोल दो, मैं किसी को नहीं जानता। महाराज जी ने चिट्ठी लिखकर भेजी, बेटा मुझे तुझसे अर्जेंट एक समाचार कहना है, 10 सेकंड के लिए नीचे आ जा। वो नीचे आया, अपने उस दोस्त को बोला 10 सेकंड देना, मैं जाके आता हूं। वो गया नीचे। अब उन साधु ने उसके कान में कहा, किसी को कहना मत। साधु की दृष्टि देखिए, साधु का विवेक देखिए, क्या बोला, डोंट टेल टू एनीवन, किसी को कहना मत। इतना कह के महाराज जी तो थ्रोजान मुआऊ जाए के जाए, रवाना, भाग लिए वहां से, झोला उठा के चल दिए। अरे महाराज जी क्या नहीं बताऊं, किसी को कहते जाओ, क्या नहीं बताऊं, कहते जाओ, अरे कहते जाओ। वो तो रवाना हो गए। वो तो एक साधु की दृष्टि थी, उनका विवेक था, उसको सुधारना था। सोचता रहा 5 मिनट सीढ़ियों पे बैठा, अब मैं ऊपर जाके क्या बताऊंगा। भाई साहब ऊपर चढ़े, उसने पूछा, मोहतरमा ने क्या बताया। अरे छोड़ना। अच्छा छोड़, मुझे नहीं बताएगा। अरे छोड़ ना, कुछ नहीं बताया। नहीं बताना पड़ेगा। क्या बताया बताओ। महाराज जी ने बोला किसी को बताना मत। अच्छा, मेरे साथ रहना, मेरे साथ खाना पीना, उठना बैठना, और मुझे नहीं बताएगा। उस लड़की ने 3 बार पूछा, तीनों बार लड़के ने यही जवाब दिया, किसी को कहना मत, यही बोला है। लड़की ने उठ के मारी उसके मुंह पे लात। लड़का तीसरी मंजिल से धड़ 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 नीचे आके गिरा। जब खड़ा हुआ उसको होश आया, उसको लगा कि ये दुनियादारी तो व्यर्थ है, अपना असली परिवार तो माँ बाप भाई बहन और अपनी पत्नी है। वो लड़का घर आया और गांव का सबसे बड़ा समाज सेवी बनकर उसने परिवार का नाम रोशन किया। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है, अब उस विषय पे आते हैं साहब। जैसा मुझे डिस्कस किया गया और जैसा मुझे बताया गया, हम इस कार्यक्रम के निमित्त आज ट्रस्टियों ने और हमने, जो मैं भी सोच के आया था, हम ये अक्सर आज के इस नॉर्मल समय की जो समस्याएं हैं हमारे सामने, जो 21वीं सदी का भागता हुआ टेक्नोलॉजी का युग है, ये तकनीक का युग है, कंप्यूटराइजेशन का जमाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना, सिविलाइजेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम दुनिया भूलते पता नहीं किस कदर आगे बढ़ने के लिए लालायित हो रहे हैं। इस जमाने में कुछ एक समस्याएं हमारे सामने हैं, और ये समस्याएं बहुत पुरानी नहीं है, पिछले 10 से 15 से 20 वर्षों में पैदा हुई हैं। क्योंकि इन 15 वर्षों में इस तकनीकी ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला है, ये तकनीकी हमारे ऊपर हावी हो गई है। वो समस्याएं हैं कि हमारी समाज में फैलता हुआ सामाजिक प्रदूषण, समाज में फैलता हुआ सामाजिक प्रदूषण, समाज में फैलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीतियां, हमारे युवाओं में बढ़ती हुई नशा की प्रवृत्ति, एक ही परिवार के, एक ही खून के सगे भाई बहन, माँ बाप, बहन बेटियों के झगड़े पुलिस थाने और न्यायालय की चौखट पर पहुंच रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हमारे देश में बढ़ती हुई वृद्धाश्रम की जो संख्या है वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है साहब। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, हमारे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के कारण बढ़ती हुई एंजाइटी भी हमारे लिए चिंता का विषय है। दिखावेपन के चक्कर में हम हकीकत है नहीं। रमेश भाई सिर्फ रमेश भाई बनकर रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन ओवर बनने की कोशिश करेगा तो उसके चक्कर में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, खर्चा, लोन, ये सब हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। बढ़ती हुई ये प्रवृत्तियां, इन सब को हम कैसे रोकें। इतना सब कुछ होने के बाद में भी जीवन का असली मकसद क्या है, यहां तो हम हैं। महाराज श्री ने कहा कि कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर कैसे करेक्ट करेंगे। असली जीवन का मकसद क्या है, असली सफलता क्या है, सफल कौन। क्या इतने बड़े 10-10, 15-15, 20-20 फार्म हाउस बनाने के बाद में, 200 बीघा में फार्म हाउस लेने के बाद में, एक साल में 20,000, 15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने के बाद में कोई आदमी कहता है अपने आप को कि आई एम सक्सेसफुल पर्सन, मैं एक सफलतम आदमी हूं? है कोई ऐसा कहने वाला? तो फिर असली सफलता क्या है? ये हमारी मेन समस्याएं आज की हैं। महाराज श्री ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें कवर कर ली है,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने आप जैसे महापुरुषों को सुना है, आप जैसे बुजुर्गों से सुना है, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो हवाई फायरिंग की तरह हो। मैं वही बातें कहूंगा जो मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकल करी है। क्योंकि मैं मेरी बेटियों पे कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकता, मैं मेरी बेटियों को कोई चीज सिखा नहीं सकता, मैं मेरे बेटे को नहीं सिखा सकता, मेरी पत्नी के साथ बढ़िया से संवाद बना के नहीं रख सकता। तो मैं आपको यहां कहूं, उपदेशक बनना और व्यवहारिक जीवन में उनका उपयोग करना, साहब जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं करूंगा। कल रात को 1 बजे के आसपास हम दोनों बैठे हुए थे, मैं और प्रकाश जी, यहाँ बॉम्बे एयरपोर्ट पर। तो मैंने टाइम मिला तो मैंने गूगल का हिस्ट्री खोला, तो मैंने प्रकाश जी, मैंने किशोर जी भाई साहब को दिखाया। मैंने कहा 10:30 बजे मेरी बेटी ने गूगल पे सर्च किया है, हु इज ऋषि वाल्मीकि। मैंने किशोर जी को पढ़ाया, मैंने कहा बेटी सर्च कर रही है ये चीज। तो मुझे खुशी हुई कि बेटी कम से कम कोई और चीज ना ढूंढ करके ऋषि वाल्मीकि के बारे में ढूंढ रही है, वो उसको जानना चाहती है कि ये कौन है। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में विचार आया। मेरी बेटियों की गूगल की हिस्ट्री का मैंने मेरे ईमेल के साथ में लिंक किया हुआ है। वो जो भी सर्च करती है, आई कैन सी, आई कैन ऑब्जर्व। क्या सर्च कर रही है मुझे पता तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं वही बातें कहूंगा जो मेरे साथ हुई है, मैं प्रैक्टिकल करता हूं और मैंने उनका अनुभव किया है। अब अपन बात करते हैं इनकी समस्याओं की। साहब ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में सबसे पहली चीज मैं यदि बात आपसे करना चाहूं कि असली सफलता क्या है। यदि असली सफलता को हम पैसा, पावर, पोजीशन और पद मान लें तो इस हिंदुस्तान में आईएएस और आईपीएस आत्महत्या नहीं करते। यदि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही यदि या बड़ी पोजीशन को यदि सफलता माने तो गुजराती भाई मेरे यहां बैठे हुए हैं, राजकोट में एक बहन, पता नहीं उस बहन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक अध्यापिका थी। उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। साहब बेटे को पढ़ा लिखा करके बेटा प्रोफेसर बना। प्रोफेसर बेटे ने डॉक्टर बहू से शादी करी और उसी समय दोनों वेल सेटल होने के बाद में मां को लकवा मार गया। अध्यापिका मैडम को लकवा मार गया। लकवे में बेड में पड़ी हुई है। बेटा और बहू दोनों उससे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने मां को मारने का निर्णय ले लिया। एक दिन बेटा घर आया, घर आकर के उसने मां को गोद में उठा करके मां को धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर ले गया। तीसरी मंजिल पे ले जाने लगा। मां को लगा कि वाह यार, आज तो मेरा बेटा मेरे पे प्यार लुटा रहा है। जैसे ही वो चौथी मंजिल पे ले गया, साहब ये न्यूज की घटना है, आपने कई लोगों ने सुनी होगी, मां को चौथी मंजिल से फेंक दिया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ये कहती है, वो बेटा बयान देता है कि मैं मां की बीमारी से तंग आ गया था, इसलिए मैंने मां को मार दिया। कौन सी शिक्षा ली और कौन से संस्कार लिए हमने साहब? ये किस ओर जा रहा है? इसका सॉल्यूशन कहां है? जो भी मैं समस्याएं बता रहा हूं, इनके सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पे ढूंढे, गूगल पे ढूंढे, इंस्टाग्राम पे ढूंढे, फेसबुक पे ढूंढे, क्यूपासा पे ढूंढे, और आजकल तो एक नया आ गया चैट जीपीटी को कुछ भी बोलो वो सीधा रिसर्च रिपोर्ट डाल देता है हमारे सामने। इनके पास नहीं है साहब। आप चाहे अमेरिका के किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो या किसी बड़े इंसान को सुन लो, ये जो समस्याएं आपको बताई हैं, इन सबका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास, आपके घर की चौखट में, आपके परिवार के अंदर ही है। आपके घर के दरवाजे के अंदर ही आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। यदि हम चाहते हैं कि किसी और आदमी से इनका सॉल्यूशन ले ले, नहीं साहब। ये जो समस्याएं बताई, संस्कार कम हो रहे हैं, इनका सॉल्यूशन कहीं और से मिल जाए, नहीं मिलेगा साहब। अब इनको और थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले 2 चीजें और क्लियर करना चाहता हूं मैं। हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं, युवाओं में संस्कार कम हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, रियली संस्कार कम हो रहे हैं? संस्कार कम हो रहे हैं कि नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है साहब? संस्कार तो महाराज श्री बहुत अच्छे से बता सकते हैं, इनका विषय है, लेकिन नैतिक मूल्यों के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूं। संस्कार का असली अर्थ होता है शुद्धिकरण। अपनी आत्मा, अपने मन का शुद्धिकरण संस्कार कहलाता है। और वो किसके द्वारा होता है शुद्धिकरण? नैतिक मूल्यों के विकास से हमारे मन का शुद्धिकरण होता है। असली मायने में देखें तो 16 संस्कारों की बात हम एक बार को होल्ड रखें,
असली तो नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है साहब। ईमानदारी खत्म हो रही है, विवेक खत्म हो रहा है, कृतज्ञता खत्म हो रही है, हेल्पिंग नेचर खत्म हो रहा है, चोरी करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपसी मेल भाव कम हो रहा है। महाराज श्री ने बताया पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो रहा है। ये नैतिक मूल्य नहीं तो क्या है साहब? आपस में संवाद नहीं कर रहे हम, घर में बैठ के शाम को एक दूसरे से संवाद बिल्कुल नहीं कर रहे हम लोग। हमें सबसे प्रथम सीढ़ी में आकर के नैतिक मूल्यों का विकास करना पड़ेगा। और यह कहां से शुरू होगा? आपके घर की समस्याएं मेरे से नहीं होगी। यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा कि रमेश भाई मरे ऑफिस स्वर्ग में जा पड़ा तो मुंह मरवाने तैयार हो, थोन स्वर्ग मलतो तो मले नहीं मले साहब, आपको ही मरना पड़ेगा, तब जाकर स्वर्ग या नरक आप देख सकते हो। मुझे देखना है तो मुझे ही मरना पड़ेगा, मींस आई हैव टू डाई इन द वाटर, तब जाकर मैं समुद्र की गहराई को जान सकता हूं साहब। एक एक चीज को समझते हैं अपन घर के माहौल की बात करते हैं साहब। सर्वप्रथम अपन यहां बच्चे भी बैठे हैं जो बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अपन प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम हमेशा किसी और को दोष दें उससे बेहतर है कि हम माँ बाप पे आते हैं। मैं भी एक पिता हूं, यहाँ बहुत पिता बैठे होंगे, बहुत सारी माताएं बैठे होंगी, बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन बैठे होंगे। अपन एक छोटी सी चीज की बात करते हैं, अपने परिवार पे आते हैं। घर के परिवार में सबसे पहले अपन पिताजी की आदतों की बात करते हैं। पिता की आदतें क्या है? जैसी पिता की आदतें हैं वैसा ही हमारा बच्चा डेवलप होता है। क्या एक पिता कभी अपने 24 घंटे के शेड्यूल से फ्री होकर के शाम को चारपाई में नीचे चटाई लगा करके अपने घर के आंगन में शाम को बेटा बेटी को पास में बिठा करके, बेटा स्कूल में क्या पढ़ाया, कहाँ बैठती हो, तुम्हारे पड़ोस में कौन बैठता है, आज क्या टिफिन में लेके गई थी, तुम्हारे शूज की साइज बेटा छोटी तो नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है शूज की साइज छोटी हो रही है, बेटा शूज बदल देते हैं, बैग बेटा फट तो नहीं गया है, बेटा लगता है बोतल पुरानी हो गई है, बोतल चेंज कर देनी चाहिए। क्या ऐसा संवाद किया है अपन ने? सच बताना, रियल बताना, कितने माँ बाप हैं जो इस तरीके की संवाद की शैली को अपने परिवार में अपनाते हैं? सुबह 8 बजे अपन शॉप पे चले जाते हैं, रात को लगभग ग्राहकों की माथा 25 से 10:30 बजे घर आते हैं। यदि पत्नी के साथ में रिलेशन ठीक है, सब्जी बना के रखेगी, आटा गूंद के रखेगी, उसी समय गरम गरम रोटी बना के देगी। और यदि वहां भी मामला बिगड़ा हुआ है तो डब्बो भरे टक बंद करे, आप इन खा जो। होता है कि नहीं होता साहब? अक्सर होता है, परिवारों में सबके यहाँ होता है, तो आपके यहाँ भी होता होगा। आप कौन से ऑस्ट्रेलिया में रहते हो? और मैं तो गुरुजी से कहूंगा कि मैं तो तब से सोच रहा हूं, मैं मेरी वाइफ को भी वो एड्रेस दे दो जहां किचन नहीं है, वो भी एक फ्लैट बुक कर ले वहां पे है? ऐसा मिल जाए तो और बढ़िया आपके लिए। तो क्या हमने कभी ऐसा संवाद किया है? मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं साहब। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम्स कहाँ होती है? जहां मैं आज यहां आया हूं, एक एग्जाम्पल है, मैं यहां आया हूं, आप मुझे सम्मान नहीं देंगे, मैं आपको सम्मान नहीं दूंगा, आप मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आप बुलाओगे तो भी मैं नहीं आऊंगा। आपके बेटे बेटी को आप माँ बाप बढ़ती उम्र में प्रेम नहीं दोगे, स्नेह नहीं दोगे, तो वो कहीं और कॉर्नर ढूंढेंगे साहब। ये सीधी धारणा, ये सीधा सीधा मकसद। एक पिता का सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि अच्छा, पहली चीज है कि अपन ये सब किसके लिए कर रहे हैं? मैं महाराज जी की तरह चर्चा कर रहा हूं माँ बहनों से, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग सब सामने बैठे हुए, भाई बंधु बैठे हुए हैं, अपन किस लिए कर रहे हैं मुझे ये बताइए। यदि यहां ये पेट ना चिपका हो और हमें अपना वंशज आगे नहीं बढ़ाना हो, अपने बेटे बेटियों को सक्सेस नहीं करना हो, तो फिर क्या है फायदा भाई? भागदौड़ी करनी किस लिए? और यदि हम चाहते हैं कि समय रहते पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब जोड़ने के साथ साथ बढ़ती उम्र में बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएं, उससे पहले ये रास्ता अपना लें कि हम डेली शाम को बैठ करके बच्चों के साथ में एक बेहतरीन संवाद करें। माँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत उधर उधर घूमता हूँ मारवाड़ी परिवारों में और लोगों के परिवारों में। मैंने ऐसे लोगों को देखा जहाँ पर बैठ के एक आदमी वहाँ बैठा हुआ गुटखा मल रहा है, सिगरेट पी रहा है, खत्म हो रही है, अपनी बेटी को कह रहा है बेटा गले से एक सिगरेट का पैकेट लेके आ जा, अपने बेटे को कह रहा है बेटा खैनी लेके आ जा।
शंकर छाप लेके आ जा, साथ में एक चूने की पुड़िया लेके आना। क्या साबित करना चाहते